ताला बंद कर दे रहा हूँ बाहर से, और ताला बंद करके और तुम 24 घंटे इसी में रहो। और तब अगर तुम्हारे गुरुजी आ गए यहाँ तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारे गुरुजी वास्तविक में बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हैं और तुम में शक्ति है। तुम्हारी साधना जो है उन्होंने डन कर दिया। हाँ ठीक है, अब बताओ अगर उस औरत को, उस शिष्या को अगर इतना बड़ा विश्वास न हो तो कैसे लगा सकती है? अगर इन्हें भरोसा ना हो तो क्या ये शर्त लगा सकती हैं? नहीं लगा सकती है। उन्होंने लगा लिया, पति से ही लग गई। और सुबह का समय था, मैं पूजा के लिए स्नान करके और पूजा स्थली पर अपने जा रहा था, और सिर्फ 2 घंटे के अंदर जो है मेरा विवेक शून्य हो गया। हमारा जैसे विवेक ही ना हो, बिल्कुल बुद्धि खत्म हो गई, जैसे ऐसे लग रहा है कि मैं पागल हो गया हूँ, बिल्कुल पागल। मैं कहाँ जा रहा हूँ कुछ पता नहीं। बड़े धर्म संकट में पड़े। एक शिष्य था, ब्लॉक प्रमुख था, तो उस समय उसके ऊपर कुछ तंत्र प्रयोग हो रहे थे। कुछ विरोधी जो थे बड़ा प्रयोग करा रहे थे, मारण मोहन उच्चाटन का उसके ऊपर प्रयोग हो रहा था। तो मुझे ये डर लगा, मैंने सोचा कि लगता है कि उसके ऊपर कोई प्रयोग हो गया है और पहले हमें हटाया जाएगा तब ना उसको हटाएंगे। भाई जब जानते हैं कि गुरु मजबूत है तो गुरु जब तक रहेगा तब तक तो कुछ हो नहीं सकता, तो पहले गुरु को जो है वो टारगेट किए होंगे। तो मेरे दिमाग में ये बात आई, तो हमने आपसे फोन लगवाया। हमने जरा सा उसको फोन तो लगाओ, उस भक्त को जरा सा फोन लगाओ, देखो उसकी क्या हाल है। ये लगा करके और वहां बात की, क्या प्रभु जी आप कैसे हो? अरे कहें बस सब गुरु जी की कृपा है हमारे ऊपर। को कहें आप ठीक है? कहें हाँ बिल्कुल ठीक है। तो हमसे कहें गुरु जी तो ठीक है, हाँ वो ठीक है प्रभु जी। ये काम करो, उनको बुला लो मेरे पास, कह दो अपनी गाड़ी लेकर के चले आओ। गाड़ी वाली नहीं थी। आदेश हुआ, वो तुरंत अपनी गाड़ी लेकर के आधे घंटे में आश्रम पर आ गए। आए फिर अब मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। इन लोगों से कह रहा हूँ कि देखो 2-3 लोग तुम लोग मुझे पकड़ के रखना, मैं कहीं जाऊं तो जाने मत देना, इसलिए कि मेरा दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है। मैं कहाँ जाऊंगा क्या करूंगा, तो पकड़ के रखो। एक तरफ से ये पकड़ लिए, एक तरफ से ये पकड़ लिए, दोनों कलाइयां। मैंने कहा एक काम करो, मुझे विंध्याचल ले चलो। उनसे कहे प्रभु जी से हम कहे गाड़ी में बैठाओ, मुझे विंध्याचल ले चलो, दर्शन करवा दो। तो कहें गुरु जी ठीक है। तो उनसे बल्कि कहे हम कहे वो प्रबंधक को भी लेते आइएगा साथ में। एक और शिष्य थे, एक तो डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल थे, हम कहे उनको भी लेते आइएगा, वो भी थे साथ में। 4 लोग 5 लोग जा रहे थे उधर। विंध्याचल पहुंचे, हम कहे पकड़ करके मुझे दर्शन कराइएगा। दर्शन भी कराए, फिर भी वैसे। अब 6 घंटे बीत गए, इतने में 6 घंटे का समय व्यतीत हो गया। अब मैंने कहा कि अच्छा ये बताओ प्रिंसिपल, ये बताओ कि इधर पूरब दिशा की तरफ और कोई अच्छा स्थान कोई मिलेगा? तो कहे महाराज जी स्वामी अड़गड़ानंद जी का आश्रम है। हम कहे अच्छा उधर चलो, उनके आश्रम में चलना है, चलो। अब फिर वहां से गाड़ी बढ़ी, फिर चुनार पहुंच गए। अब देखिए उस दिशा की तरफ अपने आप बढ़ रहे हैं, पता नहीं, और दिमाग नहीं ठीक है। अड़गड़ानंद का कथा चल रही थी, सत्संग पर बैठे थे, सारे शिष्य बैठे हुए थे। जब मेरी नजर उनकी नजर से जब आमना सामना हुआ तो उन्होंने तुरंत बंद कर दिया, और बंद करने के बाद कहे आइए महाराज जी आइए। गए तो समय भी हो गया था, तो कहें चले मेरे साथ। 3-4 किलो मिठाई उठाई दिए प्रसाद में, कहें आप अपने शिष्यों को दे दीजिएगा। ले लिए, फिर उसके बाद ले गए, कहें कि आवे 1 गिलास दूध पी करके तब जाएं, चले अंदर चलें। हम कहे नहीं आज महाराज जी अंदर नहीं जाएंगे, बस यहीं से वापस हो रहे हैं। कह नहीं ठीक नहीं है, ये हमारा आतिथ्य बिना स्वीकार किए आप चाह रहे हैं, ठीक नहीं है, चलें। हम कहे नहीं आज नहीं, फिर कभी। अब बस इतना करके फिर लौट आए। फिर गाड़ी पर बैठे तो पूछे, हम कहे अच्छा ये बताओ अब इसके पूरब और कोई स्थान है? तो कहे गुरु जी एक अभी बिड़ला मंदिर बना हुआ है ओबरा डाला में। अच्छा ले चलो, अच्छा वहां पे।
तो अपना तेल वेल वो लोग डलवाया, फिर गाड़ी फिर आगे बढ़ गई। अब देखते जाइए ईश्वर कहाँ ले जा रहे हैं। अभी 6-7 घंटे हुआ है, अब गाड़ी सोनभद्र में पहुंची और ठीक मेन रोड पर, जैसे ये आपका दरवाजा है, तो मेन रोड पर गाड़ी वहीं खड़ी हो रही है जहां उनकी बड़ी बहन, उनकी जो बड़ी बहन थी, उनका जो घर है, उनके ठीक घर के सामने, उन्हीं के घर में स्टेट बैंक भी खुला है, तो उनके घर के सामने गाड़ी अपने आप ड्राइवर गाड़ी रोक दिया। हम कहे क्यों रोक दिए? कहा गुरुजी कुछ भूख लगी है, कुछ खाए नहीं है। हम कहे जाओ तुम लोग कुछ खा लो। कहें आपके लिए क्या ले आए? हमें कुछ नहीं, हमें भूख नहीं लगी है, तुम लोग जाओ कुछ खाओ। तीनों चारों लोगों को उतारे, हम कहे जाओ, और उनसे कहे प्रमुख जी से कि सबको भरपेट नाश्ता सबको करा दीजिएगा, जो जो ये लोग खामे सबको प्रसाद करो। ये सब, और देखिए मैं गाड़ी में बैठा हूँ आगे वाली सीट पर, कांच खुलवा दिया हूँ, देख क्या रहा हूँ कि ऊपर उनकी बड़ी बहन, हाँ, वो ऊपर वाले पोर्च पे खड़ी होकर के सूर्य को अर्घ दे रही हैं और तुलसी को वहीं पर जल डाल रही हैं। मेरी निगाह नहीं पड़ी, उनकी निगाह पड़ी मेरे ऊपर, गाड़ी पे पड़ी, उनके ठीक दरवाजे के सामने खड़ी थी और रोड पे। और जब वहां खड़ी हुई तो देखी तो तुरंत वो नौकर था, नीचे से उन्होंने आवाज दिया, नौकर कहा अरे सुनो सुनो, वो गुरुजी हैं, जरा सा जल्दी से गाड़ी के पास पहुंचो, कहीं ऐसा ना हो कि निकल जाएं, गाड़ी रोक के रखो, कह देना कि माता जी आ रही हैं, रोक के रखो गाड़ी, हम आ रहे हैं। अब वो स्थूल शरीर की, थोड़ा सा मोटी शरीर की थी, तो उनको उतरने में, और लगभग 65-70 की थी, उतरने में समय लगता है। और धीरे धीरे अपना, तो देखी तो हमको मुस्कुरा रही थी, आई, अरे हम तुम यहाँ कैसे? कहीं गुरुजी आप ही का मकान है। अच्छा, कहीं आप तो उतर आइए। तुम कहे हाँ चलो। उतरे, फिर गए उनके घर में, बैठे, उन्होंने इतना दही वही मंगवाया दुनिया भर का, और सब मंगवा करके लस्सी उस्सी बनवाया, फल फ्रूट सबको खिलाया पिलाया। कहें गुरुजी थोड़ा सा देसी घी की पूरी बनवा रही हूँ प्रसाद करके। मैं मुझे भूख नहीं है, सबको इतना, सब ये लोग खा भी लिए, किसी को कोई भूख नहीं है, हम डाला जा रहे हैं। उससे कहे तो कहा गुरुजी आप इधर आए तो आप एक शब्द आप बताए नहीं कि हमारा, और हम लोगों की हिम्मत पड़ती नहीं है आपसे बात करने की, कि हम कभी फोन करके पूछ लें कि गुरुजी हम चाहते तो हम भी हैं कि हमारे घर आप एक आध बार पधारें, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती थी। और तो आप ऐसे आ गए, तो चलिए तो बड़ा सुंदर सा हुआ। अब लगभग 1 घंटे रुकने पर हम कहे ऐसा है कि मैं डाला निकला हूँ, वो वहां वैष्णो देवी मंदिर है, वहीं पे जा रहे हैं। तो रही कहीं बोली, कहीं गुरुजी एक आपकी शिष्या भी वहां रहती है। वे कौन? कहें ललिता वही रहती है। हम कहें डाला में रहती हैं? कहें हाँ गुरुजी। तो कहें बस मंदिर के थोड़ा सा पास में ही उनका मकान है। हम कहते हैं उसको फोन तुम कर दो कि हम आ रहे हैं उसके घर, तुम फोन करो उसको। तो कहें गुरुजी मैं भी चल रही हूँ। अब अपनी सफारी उन्होंने निकलवाया, और अपनी सफारी जो है वो कहें गुरुजी रास्ता आगे आगे मैं चल रही हूँ रास्ता दिखाते हुए। तो वहां से 20 मिनट की रास्ता थी तो डाला पहुंचने में। तो कहें अब उन्होंने फोन किया, जब रास्ते में मेरे साथ गाड़ी में बैठ करके उन्होंने फोन किया, तो फोन तो पति के पास में था, फोन किया तो उन्होंने कहा भैया गुरुजी आ रहे हैं। और तो पूछे वो कौन से गुरुजी? तो बताए कहें वो प्रयागराज वाले गुरुजी, हमारा नाम नहीं, वो महाराज जी हैं साथ में। तो बड़े आश्चर्य में पड़े कि अभी तो मुश्किल से 8वां घंटा है, वो 24 घंटे का वचन दे के बैठी है, और ये 8वां घंटा, उसके पास न कोई मोबाइल न कोई कनेक्शन, ये क्या हो रहा है, कैसे आ रहे हैं वो? तो उन्होंने कहा ठीक है स्वागत है, आए। कहे मैं भी साथ में हूँ गुरुजी के साथ में। अच्छा आ जाओ। अब वहां पहुंच गए, तब तक में गाड़ियां जो है दोनों गाड़ी रुकी, और
अब गाड़ी देखिए, अब मंदिर जाने के बजाय मैंने घुमवा दिया, हमें मंदिर बाद में चलो, अब पहले उसके यहाँ चलेंगे। अब गाड़ी जब वहां पहुंच गई, लग गई गाड़ी, अब वो मेरे सामने वो भी आ रहे हैं, तो गए अपनी पत्नी के पास में, ताला खोले। अब ताला खोले तो पूरी आंसुओं से पूरा जो है पूरे वस्त्र भीग चुके हैं, बैठी हैं बस एकदम पूरी ध्यान अवस्था में बैठी हैं। गए पतिदेव उनके पैर पे गिर पड़े और कहें देवी तुम्हारे गुरुजी आ गए हैं और मैंने मान लिया कि तुम में तुम्हारी भक्ति में शक्ति है और तुम्हारे गुरुजी वास्तविक में सिद्ध पुरुष है। और जैसे मैं पहुंच रहा हूं तो उन्होंने एक ही चीज कहा, उनसे कहा आपसे विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ रही हूँ, ये बात मेरे आपके सिवा तीसरा कोई जाने नहीं, गुरुजी को मत बताइएगा, मेरे गुरुजी को क्या हुआ कैसे हुआ। इसके बाद गए ऊपर चढ़े, जैसे कि सीढ़ी आप दूसरे तल्ले पे, फिर ऊपर आए, जिस कमरे में वो बैठी थी उसी में तुरंत व्यवस्था उसी में हुई। इसके बाद बैठे वहां पे और जैसे उसके सामने बैठ रहे हैं सब ठीक, मेरा पूरा दिमाग वहां बिल्कुल दुरुस्त अपने आप। तो हम कहे भक्त के नहीं, हम कहे ये बताओ तुम्हें से सिर्फ मिलने के लिए ही ये हो गया था, भक्त क्या हुआ? उससे पूछे हमने क्या हुआ जी, कुछ तो बात है, अब बताओ क्या बात है। उन्होंने कहा नहीं गुरुजी कुछ नहीं, कोई बात नहीं। हम कहा नहीं तुम छुपा रही हो, तुम बताओ क्या बात है, तुम छुपा रही हो कुछ। तो पति देव ही पूरी बात बता दी। तब कहे महाराज जी ऐसी ऐसी घटना घटी। हम कहे सुन लो। तब उसको समझाए कि आज के बाद ऐसा मत करना। भक्त के दुख में भगवान विभर हो जाते हैं, हाँ, गुरु विभर हो जाते अब ऐसा आज के बाद ऐसा मत करना, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा मत करना कभी भी, इसलिए कि तुम्हें भी परेशानी होगी और मुझे भी परेशानी होगी, भगवान को भी परेशानी होगी और भक्त को भी परेशानी होगी। ठीक है, तुम परीक्षा की दृष्टि से चली हो, लेकिन परीक्षा करनी नहीं चाहिए। तो फिर उस दिन के बाद से समझाया, आज भी वो हर वर्ष आती है। आप मिली हैं कि नहीं? हम आते जाते हैं बहुत आदमी। अच्छा, दरअसल इस साल उनको 2 साल से मैं हटा दिया हूँ। पिछले, वैसे आप मिली होंगी, देखेंगी तो पहचान लेंगी, 2 साल से हटा दिया उनको भी। थोड़ा सा हम देखिए कुछ होता है, अहंकार अगर भक्त को आता है तो थोड़ा सा मैं टाइट हो जाता हूँ, तो उनको भी अहंकार आने लग गया था कि मैं बहुत बड़ी गुरुजी की सबसे बड़ी भक्त मैं हूँ, सबसे बड़ी शिष्या मैं हूँ, सबसे बड़ी भक्त हूँ, मेरे हाथ से भोजन करते हैं, मैं सेवा के लिए आती हूँ। ये मैंने समझा कि कुछ बू आ रही है अहंकार की, इसलिए मैंने कहा अब तुम्हें यहाँ नहीं आना है, अपने घर रहो। लेकिन वो आती हैं, ऐसा नहीं है, 3-4 दिन के लिए फिर भी आएंगी और वो मुझसे ही कहलवाना चाहती हैं कि गुरुजी स्वतः कहेंगे कि कब आना है। ये लोग जानते हैं, इनसे ये कई बार कहे तुम आ जाओ, गुरुजी थोड़े ना कहेंगे, कहें गुरुजी नहीं कहेंगे तो हम नहीं आएंगे, गुरुजी कह दें आदेश कर दें हम आ जाए। क्योंकि ये इनकी उनकी बहुत पड़ती थी, तो ये क्योंकि भाई अब सब गुरु भाई गुरु बहन है, तो अब पता चला कि अब ये राय मशविरा में सब में आगे रहते थे, तो ये कहे हमसे उनकी से। अच्छा, वो लेडीज हैं जो गोरी गोरी है, हाँ, छोटी सी है ज्यादा। हाँ, हम मिले हैं ना, सही में टूट टाइप के भक्त हैं आप। भोजन सबको परोसती हैं, सबको बनाती थी, सबको खिलाती थी। लगभग 55-60 साल की होंगी। गुरु जी भगवान राम भक्त के लिए कहीं के हम ऐसा बोल थे, भक्त के दुख मां के जैसन तुरंत के ज्ञान गाय मेहरिया का नाम पाएंगे। नारी का नाम नहीं लिया कि जैसे नारी। नहीं, हमें प्रीत देखो, भगवान वैसे ही दौड़ते हैं, लेकिन हमारी प्रीत, हमारा प्रेम कैसा है। गाय का उदाहरण, हम गुरु के प्रति कितने श्रद्धावान हैं, कैसा प्रेम करते हैं।
अगर सचमुच में हम प्रेम करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता हम महीने में ना मिल लें, 2 महीने में ना मिल लें, वो रह नहीं पाएगा। उसके अंदर ऐसी तड़प होगी, ऐसी आग लगती है कि वो, अगर हम लोग जिसको चाहते हैं कि नहीं इस शिष्य से मुझे मिलना है, तो हम लोगों में वो आग लगती है। इतने दिन हो गया कि शिष्य अभी तक मिला क्यों नहीं? अगर ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, हम भगवान कह रहे हैं कि अगर जितना शिष्य भजता है उतना गुरु भी उसी के भजता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही लोग भजते हैं। अगर जितना ये याद करते हैं, जितना आप याद करती हैं, जितना आप याद करते हैं, उतना कहीं मैं भी आपको याद करता हूं, उतने मेरे ठाकुर जी अपने भक्त को याद करते हैं। ये कोई मत सोचे कि सिर्फ मैं ही याद करता हूं, गुरु जी लोग नहीं याद करते, ऐसा नहीं है। जितना हम याद करते हैं उतना हमारे गुरु भी याद करते हैं। जब हम याद करने बैठे हैं तो वो भी याद कर रहे हैं। यही तो कनेक्शन है, इसी का नाम तो जुड़ाव है, इसी का नाम प्रेम है। वैसे भक्त लोग जब बेवल हो जाते हैं भगवान के प्रति, तो भगवान उतने दिन भगवान, ये कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के साथ ये घटना, एक बार नारद जी जागे और चारों तरफ भ्रमण कर रहे तो देखा कि हर कमरे में भगवान श्री कृष्ण, भीष्म पितामह के साथ भी यही था, भीष्म पितामह जी भी गए तो भी देखा उन्होंने कि भगवान श्री कृष्ण आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं। भीष्म पितामह ने पूछा, अरे जगत के मालिक आप हो, भगवान तो आप हो, फिर क्या आपसे भी ऊपर कोई बड़ा भगवान है क्या? आप किसको याद करते हो? मान लो हम तो याद करें तो हम तो भगवान को याद कर रहे हैं, आपको याद करेंगे, पर आप प्रभु किसको याद करते हो? तो भगवान ने यही उत्तर दिया था कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। मैं आंख बंद करके अपने शिष्य को याद कर रहा हूँ, अपने भक्त को याद कर रहा हूँ। मैं जब आंख बंद किया हूँ तो मैं उसका ध्यान कर रहा हूँ, अपने शिष्य का, कि मेरे शिष्य के ऊपर कौन सा संकट है, कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं घोर संकट में। तो कहा मैं उसे याद करता हूँ। जब तुम्हारी आंख बंद होती है तो मेरी भी आंख बंद हो जाती है। ये कनेक्शन है भक्त और भगवान का, गुरु और शिष्य का। बाबा ये कनेक्शन दोनों तरफ होता है, और तभी समझिए कि जानो कि हमारी प्रीत। अब जब तक तपस्या मनुष्य अब सब लोग कह रहे हैं, तब ने तपस्या शंकर जी करा था, रामो करा था, कृष्ण करा था। तप बल संबधर करे महिषारा, तप बल विश्व करे जग पालन। सब तप ये सब सब सभी करते हैं। वो कह सके नाम बढ़ाई, राम के नाम का बढ़ाई, राम ने सके राम गुण गाई। वो दूसरे परमात्मा का जपा था रावण जी, शंकर जी जपते हैं, शंकर जी जपा था, उनसे बड़ा मानिया। राम न सके नाम गुण गाई, और के उठे न आए। हाँ उन्होंने के भगवान शिव राम के अद्भुत भक्त, भगवान शिव राम के अद्भुत भक्त, और राम जी के शिव जी अद्भुत भक्त। वही चीज आ रही है, भक्त भगवान का और भगवान भक्त का कनेक्शन वही है, रील वही। तप बल शेष धरे मैं भारा, शेष नाग हजार जीवा वाली ना, तो भगवान श्रेष्ठ का। अच्छा तो उनकी शर्त क्या थी जानते हैं? पति पत्नी का जब दोनों लोगों की शर्त लगी थी तो उसमें लगा था क्या? उन्होंने कहा था एक चीज है, मेरा संबंध आपसे पति पत्नी का खत्म हो जाएगा। कहा फिर क्या? कहा मैं आपको मां की दृष्टि ही दिखाई पड़ूंगी। ये शर्त होनी चाहिए। भोग विलास का समय खत्म, और इसके बाद सिर्फ आप तपस्या करोगे, मैं तपस्या करूंगी, तप की तरफ बढ़ेंगे। तो ये मूल चीजें हैं कि देखिए जो ज्ञानी है वो समझता है, जो सत्संग किया है वो समझ रहा है कि हमारा मानुष शरीर क्यों मिला हुआ है, क्यों मिला हुआ है। यो लब्ध्वा मानुषम देहम और मोक्ष द्वार अपावृतम गृहे सुखदुख शक्तः तमारूढ़ च्युतम विदुः। मोक्ष पाने के लिए
ये शरीर मिला हुआ है तो साधन करने के लिए, साधन साधन धाम मोक्ष मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जेहि पर लोक समारा, अशो परत्र दुख पावे, और सिर धुनि धुनि पछताए, और काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। सुनो हुमा ते लोग अभागी, हरि तज हो ही विषय अनुरागी। जो विषय के अनुरागी, विषय का 50 वर्ष के ऊपर हमें लिखा है को गरुड़ पुराण में लिखा है चौथा गण कि 50 के ऊपर विषय भोग इसकी छूट जाना चाहिए। और कहीं भी विष्णु भगवान साफ साफ कही नहीं कि जो 50 के बाद स्त्री से प्रेम करता है गलत उसको 84 लाख योनि में भटकना बिल्कुल। पड़ता है, वो कभी नहीं नहीं, जाएगा, बिल्कुल। बिल्कुल कभी नहीं जाएगा। शर्त कहे तो नहीं, तो ये चीजें जो जो हाँ, ज्ञानी है, हाँ, जो वैसे। सत्संग किया है उसे पता है ना, बाकी तो पता ही नहीं है, बाकी तो पता ही नहीं, वो भोग को ही सब कुछ मानता है। नहीं, वो विष्णु भगवान कह रहे हैं कि 84 लाख वो में जाना 50 वर्ष इसीलिए बताया गया है कि देखो 50 वर्ष के बाद हमारा चौथापन प्रारंभ हो जाता है, उसमें भोग विलास बिल्कुल हाँ, होती नहीं होनी चाहिए, बस उसमें प्रणाम कर लेना चाहिए कि अब भी बस हमारा पूरा हो गया। और बच्चे तो हम सृष्टि करने के लिए हमने पैदा किया था, बाकी अब ये भोग के लिए थोड़े ना है। बस तुम साधना करो, तुम भी अपने अगले जन्म का रास्ता बनाओ और मुझे भी उसमें सहयोग करो। भगवान कृष्ण गीता में कहने की शादी करना बहुत पुनीत धर्म है, सनातन। अभ्यास तो और पहले से करना चाहिए, लेकिन 50 उसका वर्ष के आनंद पहले ले करके सृष्टि की देखो, रचना करके जब 38-40 की उम्र हो तो अभ्यास प्रारंभ हो जाना चाहिए प्रेम लगाओ कि अब हमें धीरे 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 संयमित होना है, संयम प्रेम करते बात करते और करते हो, इसको हम जला भी के करो। खाक कर देना है। कुछ दिन हमने भी करो, इस तरफ नहीं, तुमको हमने समाज मेरे पास समय नहीं है, भगवान बहुत सी का- सारे चीजें हैं, भगवान लेकिन माने अब ये है कि हम कर नहीं पाते। मानना पड़ेगा, कभी कल्याण है। चले, दरस परस हो गया। अरे धन्य है, 9:30 हो गए। मालूम ही नहीं पड़ा 9:30 कब बज गया। मैं 9:30 तक आते तक तो एकदम चाबी ले लो, भूख लगती थी घड़ी। चलो होएगा ऐसा कि अपने के चरण कमल के दया से हम मुँह पे के अपना के पास तक न पहुँचो, अपना तो साक्षात मोक्ष होगा, मोक्ष धाम आवागमन से बिल्कुल फिर जन्म नहीं होगा। अरे मैं तो मोक्ष नहीं चाहता, मैं तो आप लोगों का मोक्ष चाहता हूँ, अपने शिष्यों का, आप जैसे अरे आप जैसे लोगों का मैं मोक्ष चाहता हूँ। आप मोक्षगामी हैं तब हमको हम लोगों को मोक्ष होगा, ये भी बात है। अगर मैं मोक्ष लेके क्या करूँगा? अरे हो गया हमारा विष्णु भगवान के परम गति विष्णु भगवान के पास में सत्यलोक में आप रहेंगे, कल्याण सत्यलोक में आपका निवास होगा, अवश्य अवश्य, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका बाना, आपका साधना ऐसा है कि आप देश का कल्याण कर रहे हैं और अपना भी कल्याण उसी में है। आप तो बिल्कुल वैकुंठ धाम, विष्णु धाम, सत्यलोक में जाएंगे और वही से 84 लाख से बिल्कुल। हमारे जाने का मतलब ये है कि जब हमारे शिष्य लोग भी चले हमारे साथ, तब तो हमारा मतलब है। नौका पर तो बैठाना मुझे ही है, खेना तो हमें है ना। वो भी जाएंगे तो है। अब उसमें देखता हूँ कि कौन कौन से शिष्य सवार हो जाते हैं। मैं तो नाव लेकर के खड़ा हूँ, पतवार मेरे हाथ में है और नाव भी मेरे साथ में है। अब उसमें कौन कौन से लोग उसमें सवार होंगे, ये भक्त ही सवार नहीं होना चाहते। और वो ऐसा है कि भगवान ऐसा है कि गुरु और भगवान का, कबीरदास जी कहेंगे कि भगवान और गुरु की कृपा नहीं हो सकती ऐसी जैसा चाहते हो। कबीरा हंसना दूर कर और रोने से कर प्रीति, अभी न रोए क्यों मेरा प्रेम किया रब ने। बाबा पहुंचाया बा कबीरदास ने सच करके कहा है कि गुरु और भगवान नहीं मिल सकते जब तक रोएगा नहीं, आंख से आंख नहीं चलेगी। गुरु चल दें, विदा होने लगे, उस समय आंखों से आंसू करुणा आ जाए तो कल्याण हो जाएगा, गुरु की कृपा हो जाएगी। शिष्य का प्रेम, भगवान की भक्ति में यदि आंसू नहीं आया तो भगवान नहीं देखेंगे उसकी ओर, जो रो रहा है उसकी ओर जाएंगे।
और जो हंस रहा है अरे चलो ये तो आनंद में है, इसको बाद में देखेंगे। लेकिन जो रो पड़ता है उसकी ओर भगवान वो कहते हैं कि जो भक्त है की तरफ हम कैसा दौड़ते हैं, जैसा कि तुरंत के बियान लबाई गाय और बछड़ा का हुकूरत दौड़त है। और मेहरिया का नाम नहीं लेंगे, मेहरिया को ना बच्चा हुआ था तो मेहरिया अपने बच्चा का ऐसा नहीं दौड़त। गाय का अनुभव भगवान ने किया कि गौ का प्रेम मेहरिया से बढ़ के है, गाय का प्रेम। मेन गुरु होते हैं हाँ। कृष्ण स्वामी। सतगुरु गुरु जो है वो पूरा रास्ता दिखाने गुरु प्रथम गुरु, प्रथम गुरु का नाम है। और भगवान राम तो कहे हैं कि जो हमारी ऐसे गुणगान करते हैं भक्त लोग, मैं बहुत संकुचित होता हूँ, बहुत लज्जित होता हूँ, हमको आनंद नहीं आता। अब जरा सा सुनो, गुनगुना पानी पिला दो और थोड़ा सा हम आराम। पानी लो। होगा बनक पांच का भगवान भी जी नहीं था कि सुधार करो अपना और दूसरे का। ऐसी में तो मोक्ष द्वारा मिल जाता है, वैकुंठ मिल जाता है, सब सदगुरु का यही कार्य ही है, यही उसका कार्य। कोई कार्य नहीं है कि वो आता है सिर्फ तो अपने शिष्यों को ले जाने के लिए, जिस भगवान ने जिसको आदेश किया है। अच्छा, गुरु का कि जाओ, नाम- इन अच्छा, धर्मात्माओं को लेकर के आपको आना है। नहीं है, गुरु का नाम मिले ऐसे रहना, भले जाना लेकिन गुरु का नाम लेना मना है। गुरु का नाम भक्ति करो। तो आज हो गया कार्यक्रम, हाँ बहू वहू देख लिए, पसंद वसंद कर लिए। हाँ, अच्छा, चरण का समर्पण सब बढ़िया है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। नाती अपना के सऊदी अरब में रहा था। अच्छा, नहीं ठीक है। एक ही नाती है? दो नाती, दो? तो एक सऊदी अरब में, दूसरा एक जो है बैंक मकाम का। अच्छा दूसरे बैंक में। ठीक है। बड़े वो वहाँ गए रहे हैं, छोटा नाती हमारे गए रहे हैं, अपना का दर्शन करेंगे यहाँ। हम रहे नाती गए रहे, कतो हो गए थे, सब अपना का विदाई दे गए हैं। हम पर नाती थे कहीं के महाराज का झूले मिले, ले पैसा सब तो पे अपना का ध्यान है, नाती की कतो हम यही सब दे दी अपना का। नहीं ठीक है। पर अपना के मुहूर्त जो अपना के मुहूर्त ये नहीं जब लोग साथ पर आते हैं मुक्ता खत्म हुई क्या खाता हो अपना के कथा बाट जहाँ पर आ रहे हैं ऊपर करे हैं। हाँ वो निजूरी वाले। अरे हाँ हाँ लोटा लेके जा रहे हैं, साफ है हैं। वो भी अपना के सत्संग में आ गए, तो सत्संग में आ गया उसको अवश्य ही मुक्ति मिलेगी। अच्छा, स्वर्ग में मुक्ति में, स्वर्ग में मोक्ष में अंतर है। ये धाम ऐसे है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत थोड़ा अंतर। अंतर नहीं, हाँ, बहुत नहीं। बड़ा अंतर है। सबसे बड़ा तो मोक्ष है, सबसे बड़ा अंतर। और फिर ओके नीचे स्वर्ग आए, और फिर ओके नीचे वैकुंठ आए, फिर मुक्ति आए। मुक्ति धाम सबके नीचे है, ये देवलोक है, ये देवता लोग यहाँ रहते हैं, वो मुक्ति लोक है। ये फिर आते हैं जब पुण्य खत्म हो जाता है, जैसे अपना का पुण्य खत्म न हुई, आवागमन से छूट, ये है बहुत। और जो मुक्ति में जो मुक्ति में जाते हैं उनको फिर यहाँ आना, ले आओ। जब उनका पुण्य खत्म हो जाता है मुक्ति का। बाटल में ले अब पानी। ये राजा दशरथ का मुक्ति भई है, देवलोक मरे हैं। उनका फिर जब लंका में गए हैं दशरथ, पानी रखा तब भगवान मोक्ष में मिलते हैं। अच्छा, जब लंका में गए हैं इंद्र के रथ में मुक्ति धाम से, देवलोक से, तब भगवान दौड़ के दशरथ के गोले दिए हैं। लेकिन रामायण में लिखा है कि जब विदा करेंगे दशरथ का कि आप जाइए अपने धाम को और मैं भी जाता हूँ, भरत पर ध्यान रहा।
सब जाति वेद दशरथ के गोली नहीं पी है। ऐसे प्रणाम चाहिए यह का बात सबका है मां मुझे सब और ड्राइवर तो गोले गिरे मैं जाति गोले ड्राइवर से बोल दो कहाँ बड़ा होंगे नीचे होंगे क्या लेकिन माने उनसे कह दो कि मुख्य धाम महाराज जी का बैग लेते आओ। हो गया सत्य लोग हैं उनका काम द्वार सारी मिलता है सबको नहीं मिलता। क्या गाड़ी सब मगाड़ी मोक्ष से पा जाए कि स्वर्ग में आलो के वैकुंठ जाए कि नरक में जाए जाए नहीं एक बात का और है कि ये गंगा अपना 5 नहाए हैं ये कृष्ण के भागवत सुनाए रहे हैं इनको तो मोक्ष होना ही है, ये कोई दो राय नहीं है। या बस जाएंगे नहीं शास्त्र वेद को पता है, ये शास्त्र वेद साक्षी है कि इनको मोक्ष अपना का मोक्ष होगा तो और गुरु जी को मोक्ष होगा, इसकी कोई राय नहीं है। संशय करने की कोई बात ही नहीं है। डायरेक्ट सत्य लोग भगवान जाने सत्य लोग में जाएंगे। सकल पदार्थ है जगमाही कर्म ही नंदन पावन। भाई अगर ऐसा नहीं होगा तो गंगा का महात्म्य खत्म हो जाएगा, गुरु का महिमा खत्म हो जाएगी। अगर ऐसा मोक्ष नहीं होगा तो गंगा जी के एक बूंद आप हजारों यज्ञ करिए, पुण्य करिए, भक्ति करिए, लेकिन एक बूंद जल का गंगा जी का मुकाबला नहीं कर सकते। गंगा जल है भाई, उसमें कभी कीड़ा पड़ते हुए भाई, कभी सुना है हाँ, आपने? हाँ, चाहे हाँ। 10 साल रख दीजिए, वो उसका शक्ति महात्मा है तब तो नहीं पड़ना। महात्म्य ये बातें अकाट्य हैं, ये कभी झूठी नहीं हो सकती। गंगा जी का ये महिमा रोड कैसे फिट है? ये 12 फीट है। रोड कम है। रोड कम है, ये नेशनल हाईवे के पास रहा तो यहीं से ले लेने का। ये अंदर बहुत ये बात बिल्कुल नहीं नहीं और तो ठीक है, बाकी और में तो बहुत अच्छी जगह पे है, लेकिन बस यही है कि थोड़ा सा अगर 15-16 भी होती, कोई गाड़ी मान लीजिए आज तो ठीक है, अभी जब ये सब बन जाएंगे नहीं, इसकी इस रोड की जो है ना, तो बस यहाँ से सेवा समाप्त है। अच्छा अपना तो पेटवा हमको कुछ पचका लेना चाहिए। नहीं, कैसा क्या है ये इसलिए सोच के लिए थी, जैसे ये नेशनल हाईवे है, मान लीजिए ज्यादा गाड़ियाँ उड़िया होती है, सब नेशनल हाईवे में खड़ी हो जाती है। इधर आर पार रोड नहीं है, ये तो इस समय इधर रोड बन रही है, तो गड्ढा खोदा है इसलिए कुछ वाहन इधर से उधर जाते हैं, कोई आता जाता नहीं है, शांति है इधर। नहीं नहीं और तो सब बढ़िया है, बस वही मान लीजिए कि कल गाड़ी वाड़ी मान लीजिए कि जब सब बन जाएंगे, अभी तो मान लीजिए खाली ये खाली है ना अभी जी, वो बन गया तो कहाँ से लौटेगी, कहाँ से घुमाएंगे, अंदर भी रखेंगे तो भी घूम नहीं पाएगी। नहीं घूम जाती है गाड़ी, हमारी गाड़ी यही रहती है, घूमती है। अभी घूम रही है ना, जी, कल के लिए दिक्कत होगी भविष्य, क्योंकि सबकी अगर गाड़ी खड़ी हो गई, हाँ। हाँ? रोड 20 फीट कम से कम होना चाहिए। नहीं रोड 20 फीट होनी चाहिए। 20 से 25 कम से कम 25 फीट। अब तो शायद गवर्नमेंट भी पास कर दिया है 25 फीट के नहीं नीचे। 20 फीट से नगर निगम में 20 फीट से कम की रजिस्ट्री है। अच्छा ये शारीरिक मेहनत न करे, बैठे जैसे पेट बैठ रहा है और मेहनत शारीरिक मेहनत न हो, स्थूल आदत है पेट मार। एक बार बैठे रहे चावल खा लेते और जल्दी बाहर हाँ हाँ वो जल्दी बात जिसका बढ़ना है उसका बढ़वई करेगा। नहीं यार, ये नहीं तो दूध दे। जिसका नहीं बढ़ना साबुन है रखा। कुछ सब ऐसा शारीरिक मेहनत करने वाला पेट नहीं बनता। बड़ा कभी ये जो मजदूर लोग हैं उनका देखिए ना, लंबा वाला। मजदूर लोगों का